नमस्कार। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश से अब ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है। ब्लैक बॉक्स क्या है उसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन इस ब्लैक बॉक्स में पायलट के आखिरी शब्द रिकॉर्ड हो गए हैं। पायलट ने क्रैश से चंद सेकंड्स पहले क्या बात कही थी वो रिकॉर्ड हो गई है। हमारे साथ न्यूज रूम में इस वक्त महिमा मौजूद है। महिमा के पास तमाम जानकारियां हैं। महिमा, पायलट के वो आखिरी शब्द क्या थे? देखिए, जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ उसके मुश्किल से 5 से 10 सेकंड पहले ही पायलट ने मैसेज भेजा था एटीसी को, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को उन्होंने मैसेज भेजा था। उन्होंने 3 बार मेडे कहा था। मेडे का मतलब होता है कि इमरजेंसी है, और इस बात को उन्होंने कहा था मेडे मेडे कहते हुए। उन्होंने पहले 3 बार मेडे कहा और इसके बाद उन्होंने कहा कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, पावर नहीं है, प्लेन उठ नहीं रहा है, हम नहीं बचेंगे। ये उनके वो आखिरी 4 शब्द थे जो उन्होंने कहे। उन्होंने कहा कि पावर नहीं मिल पा रहा है, थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा है, प्लेन ऊपर की तरफ नहीं उठ रहा है। जिस तरीके से अगर आप वो वीडियो देखेंगे, जिस वक्त प्लेन क्रैश हुआ तो प्लेन सीधे जाता है और वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। और यही बात उन्होंने अपने मैसेज में भी कही थी। उन्होंने कहा था कि प्लेन उठ नहीं रहा है, हम नहीं बचेंगे। ये वो उनके आखिरी शब्द थे जो कि एटीसी को मिले थे। ब्लैक बॉक्स जब बरामद हुआ तो वो हॉस्टल की छत से बरामद हुआ। जिस हॉस्टल से प्लेन टकराया था उसकी छत से ही ब्लैक बॉक्स को बरामद किया गया। इसके अलावा अलग अलग टेक्निकल चीज़ें जो थी वो बरामद की गई हैं। ये आखिरी मैसेज उस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुआ था। इसके अलावा भी कई सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि उस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुई हैं। इस पर डीजीसीए जो है वो अपने स्तर से जांच करेगा कि आखिर प्लेन को पावर क्यों नहीं मिल पा रहा था, क्यों इस तरह की चीज़ें बन गई या फिर स्थिति बन गई जिससे प्लेन को थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था, प्लेन उठ नहीं पा रहा था। इसको लेकर जो पूरी जाँच है वो अब डीजीसीए करेगा। बिल्कुल महिमा, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि आप दर्शकों को ये भी बताइए कि ब्लैक बॉक्स दरअसल होता क्या है, किस रंग का होता है, और जो तमाम चीज़ें ब्लैक बॉक्स से जुड़ी हुई हैं वो जानकारियाँ। देखो, ब्लैक बॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्लैक बॉक्स पहली चीज़ तो ब्लैक नहीं होता है, उसका कलर चटक नारंगी होता है या तो फिर रेड कलर का होता है। और ये बहुत ही मजबूत धातु से बनता है, जैसे टाइटेनियम या फिर स्टेनलेस स्टील। इन धातु का यूज़ किया जाता है इस ब्लैक बॉक्स को बनाने के लिए, ताकि जब भी कभी क्रैश हो तो इसे ढूंढने में आसानी मिल जाए इसके रंग की वजह से, और ये नष्ट ना हो। क्योंकि अगर जब आग लगती है या ये सारी चीज़ें होती हैं तो इस तरह की धातु से जो चीज़ें बनी होती हैं वो अक्सर बच जाती हैं, और इस वजह से ही ये ब्लैक बॉक्स बचा रहे, सुरक्षित रहे, ताकि हमें ये पता चल सके कि आखिर क्रैश की वजह क्या थी, ताकि जो आने वाली चीज़ें हैं या फिर जो अगली इस तरह की चीज़ें अगर किसी प्लेन में पता चलती हैं तो उनको पहले रोका जा सके। क्योंकि अगर कोई भी क्रैश होता है या कोई भी इस तरह की घटना होती है तो उसके पीछे की वजह जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम आने वाली दुर्घटनाओं को उससे रोक सके। इस वजह से ही ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जो लास्ट की जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, जो एटीसी जो पायलट कंट्रोल करते हैं, जो बात करते हैं वो रिकॉर्ड होती है। इसके अलावा भी इंजन में किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं या फिर पूरे प्लेन में क्या कुछ चल रहा है, वो सारी चीज़ें उस एटीसी उस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती है। और यही जब बाद में इसकी जांच की जाती है, अलग अलग टेक्निकल तरीकों से इसकी जांच की जाती है, उससे पता लगाया जाता है कि आखिरी जो चीज़ें थी वो क्या रिकॉर्ड हुई थी, और इनसे ही जो हमारी जो मेन चीज़ें होती हैं, किस वजह से क्रैश हुआ, इसके बारे में पता चल पाता है। बिल्कुल। और देखिए, महिमा ने जो जानकारी दी है उसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगी, वो ये है कि आमतौर पर कॉकपिट में 2 पायलट्स के बीच में जो बात होती है, कहा यह जा रहा है कि वो बातें भी रिकॉर्ड होती हैं। और जैसे कि बहुत सी ऐसी घटनाएं आती हैं जहां पर प्लेन जो है वो ओशियन में यानी समुद्र में भी कई बार गिर जाता है या फिर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ सकती है, तो इस दौरान भी ब्लैक बॉक्स एक्टिव रहता है। ब्लैक बॉक्स एक तरीके की अल्ट्रावायलेट रेज रिलीज करता है जिससे ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में आसानी रहे। ये भी जानकारी सामने आ रही है। दूसरी तरफ अब ये कहा जा रहा है कि मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। प्लेन में जो लोग सवार थे उनकी तो मौत हो ही गई है, जिसमें सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा है। लेकिन इसके अलावा जिस हॉस्टल पर वो प्लेन गिरा था वहां पर भी तमाम लोग घायल हुए थे। कई ऐसे लोग थे जो गंभीर रूप से घायल थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनके भी अब अपडेट सामने आई है, उनकी क्या हालत है और जो आंकड़ा बढ़ा है वो कितना आंकड़ा बढ़ा है उस पर भी हम बात करेंगे। महिमा, जो आंकड़ा बढ़ने की खबर सामने आ रही है वो अब कितना आंकड़ा हो गया है? देखिए, पहले कल तक जब हमने इस पर बात की थी तब आंकड़ा 265 का था, लेकिन इस वक्त वो आंकड़ा 275 लोगों का हो गया है, जिनमें 241 लोग तो वो पैसेंजर्स थे जो कि प्लेन में सवार थे। इसके अलावा जो बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल है, जिस हॉस्टल से प्लेन टकराया था, वहां पर करीब 34 मौतें हुई हैं। उस हॉस्टल में जो लोग मौजूद थे उसमें कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ वहां का स्टाफ था जो कि वहां पर मौजूद था, और उनको मिलाकर इस वक्त 275 लोगों की जान चली गई है। अब जो अलग अलग डीएनए से जांच होनी है, जैसे कि हमने जो विजुअल्स देखे हैं कि जो शव थे वो पूरी तरह से जले हुए थे, अब इनकी जांच चल रही है। 241 जो डीएनए सैंपल्स हैं वो ले लिए गए हैं। इसके अलावा भी जो परिजन हैं, जो जिनके परिजन
कुछ लंदन में रहते थे या कुछ अलग अलग जगहों पे रहते थे, तो उन्हें भी बुलाया गया है। वो भी अब अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, जिससे उनके डीएनए का सैंपल लिया जा सके और ये मैच किया जा सके कि उनके परिजन का शव कौन सा है। इसी में जो पूर्व सीएम थे विजय रूपाणी, उनके भी बेटे ऋषभ रूपाणी वो भी पहुंच रहे हैं और उनका सैंपल लिया जाएगा ताकि उनके जो पिता हैं उनकी डीएनए सैंपल से शव की शिनाख्त की जा सके। इसके अलावा भी जो अलग अलग लोग हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। 275 लोगों की जान गई है, जिनमें जो 34 लोग हैं वो तो डॉक्टर और स्टूडेंट्स थे जो कि बीजे मेडिकल कॉलेज में थे। इसके अलावा 241 पैसेंजर्स थे। पैसेंजर्स के शव की शिनाख्त करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने जो विजुअल्स देखे हैं, आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं, दर्शकों को हम वो नहीं दिखा सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बीभत्स हैं। तो उनकी जांच करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इस वजह से जब से ही ये क्रैश हुआ है तब से ही लोग पहुंच रहे हैं, बार बार जो परिजन जा रहे हैं उनके डीएनए सैंपल्स निकाले जा रहे हैं और पता लगाया जा रहा है, अलग अलग शवों से मैच किया जा रहा है और ये सब चीज़ें पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस परिजन का शव कौन सा है। बिल्कुल। और देखिए, ये जो क्रैश वाला हादसा हुआ है, प्लेन जो क्रैश हुआ है, वो इतना ज़्यादा भयानक था कि सिर्फ प्लेन में सवार जो लोग थे उन्हीं की मौत नहीं हुई है, बल्कि जिस हॉस्टल पर वो प्लेन गिरा वहाँ पर भी लगातार मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसी सूचनाएं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा प्लेन जहां पर क्रैश होता है उसके आसपास भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानवर और पक्षी इसकी चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि बताया गया कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो उस वक्त जो प्लेन में आग लगी है उसका टेम्परेचर करीब 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास बताया जा रहा है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जिस हालत में पक्षी अगर आसमान में उड़ रहा था तो वो वैसे ही पंख फैलाए हुए बुरी तरीके से जल गया है, उसकी मौत हो गई है। इसके अलावा स्ट्रीट डॉग्स और बाकी जानवर भी। एक और बात है, जो आईएमए है यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनकी तरफ से एक लेटर भेजा गया है एयर इंडिया को। उन्होंने लेटर में पहली बात तो उन्होंने बहुत ग्रैटिट्यूड पेश किया है, जो भी जिन पैसेंजर्स के लिए एयर इंडिया ने 1 करोड़ की मुआवजे का ऐलान किया था उनके लिए उन्होंने आभार भी जताया है। साथ ही उन्होंने ये एयर इंडिया से अपील की है कि जो डॉक्टर्स और जो स्टूडेंट्स की डेथ हुई है और जो घायल हुए हैं, उनके घायल होने का, जो भी उनके ठीक होने का जो खर्चा है, इलाज का खर्चा, और प्लस जो परिजन हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके जो परिजन हैं उन्हें भी कुछ फाइनेंशियल एड्स दी जाएं। ऐसी रिक्वेस्ट आईएमए की तरफ से एयर इंडिया के लिए की गई है। एयर इंडिया ने अपनी तरफ से ये कहा था कि वो जो भी हॉस्टल का जो भी रेनोवेशन का खर्चा है वो उठाएंगे, लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात उन्होंने नहीं की थी और इस वजह से आईएमए की तरफ से ये रिक्वेस्ट किया गया है कि एयर इंडिया इसे भी कंसिडर करे और जिन स्टूडेंट्स की, जिन डॉक्टर्स की जान गई है उनके परिजनों को भी कुछ मुआवजा दे। बिल्कुल। और देखिए, मुआवजे की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इससे पहले 1 करोड़ मुआवजे देने का ऐलान किया जा चुका है। इस पर कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि क्या इस मुआवजे से हमारे परिजन वापस आ जाएंगे। जाहिर तौर पर कोई भी मुआवजा अपने परिजन की जान के लिए बहुत काफ़ी नहीं होता है और मुआवजे जैसी रकम का ऐलान करके आप इस घटना से बच नहीं सकते हैं। ये जो घटना हुई है इस पर अब जांच की जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि आखिर किन वजहों से, किन कारणों से प्लेन क्रैश हुआ है, इसके पीछे की जांच भी की जाएगी। एक और बात है जी, जो अभी सामने आई है वो ये है कि डीजीसीए अब जितने भी एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर प्लेन्स हैं, जिस प्लेन का हादसा हुआ वो भी एयर इंडिया का बोइंग ड्रीम लाइनर प्लेन था, और अब जितने भी एयर इंडिया के पास ड्रीम लाइनर प्लेन्स हैं सबकी जांच अब डीजीसीए करेगा कि उनमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। क्योंकि अगर इस प्लेन की बात करें जिससे हादसा हुआ है, उसे 2019 में 7 महीने तक ऐसे ही स्टोरेज में रखा गया था। कहा जा रहा था कि मेंटेनेंस की बात है, लेकिन मेंटेनेंस उसका बहुत लंबा चला था। ऐसे आमतौर पर होता नहीं कि 7 महीने तक एक प्लेन का मेंटेनेंस चले। इसके बाद 2020 के जून के आसपास उस प्लेन को वापस से चलाया जाता है और अभी तक वो प्लेन ठीक ठाक काम कर रहा था। इस वजह से अब डीजीसीए ने कहा है कि वो जितने भी एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर प्लेन्स हैं उन सब की जांच करेगा कि उनमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। बिल्कुल। और इसके बाद देखिए, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तरीके की जांच करने के लिए इतना बड़ा हादसा होना ज़रूरी है, तभी सरकार या फिर इससे संबंधित जो लोग हैं वो चेतेंगे और सावधानी बरतेंगे इससे भी ज़्यादा। हालांकि अब ये जो हादसा हुआ है, लगातार मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 275 जो संख्या है वो पहुंच चुकी है। इसको लेकर जांच की जा रही है। ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है। इसमें पायलट के आखिरी शब्द, कॉकपिट में क्या बात हुई, एटीसी से क्या बात हुई, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं। लगातार जो भी अपडेट सामने आ रहा है वो उल्टा चश्मा यूसी की तरफ से आप तक पहुँचाया जाएगा। चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा और ये जो जानकारी इस वीडियो में हमने आपको बताई है इसे और लोगों तक पहुँचाइएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा।